हेलो गाइस, आज मैं लाइफ चेंज मांगा का चैप्टर 1 और 2 लेके आई हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल के अंदर माय मेरी जाओ को होश आता है। जाओ होश में आकर कहता है, मैं कहाँ पर हूँ। और दूसरी ओर मारा सेकंड मेरिड फू हांगशी डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर कह रहा था इस लड़के के जो जख्म है ये थोड़े से गहरे हैं, इसलिए इसे 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखना होगा। वो कहता है, मैं समझ गया डॉक्टर, आपका शुक्रिया। वो जाओ की रिपोर्ट देख रहा था और उसकी ओर देख कर कहता है, और कुछ आप तुम कहना चाहते हो तो जल्दी बोलो। ये सुनकर जाओ को पीकू कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? आखिर ये है कौन? क्या एक सेकंड, क्या ऐसा हो सकता है कि इसने गलती से मुझे हिट कर दिया हो इसलिए मैं हॉस्पिटल में हूँ। वाओ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे पैसे मिलेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा रिचे लग रहा है। उसे ऐसे स्माइल करते देखकर वो को तो गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, जाओ क्या तुम हमारी शादी से संतुष्ट नहीं हो तो तुम बस ये कह दो। ये सुनकर जाओ को फिर से कुछ भी समझ आता ही नहीं और कहता है, क्या इसने क्या कहा? तभी उसे याद आता है कि उन दोनों की तो शादी हो गई है। ये याद आते ही जाओ कहता है, आखिर ये क्या बकवास है? क्या मैं एक नॉवेल के अंदर आ गया हूँ जो नॉवेल में पढ़ रहा था? जाओ रोने लगता है और कहता है, तो मैं शुरुआत में ही आ चुका हूँ। मैं इस बॉडी के असली ओनर की बात कर रहा हूँ जिसका मेरे जैसा ही नाम है, जाओ। इस बुक का नाम था द फेम एम्पर और उसका मूनलाइट का सब्स्टिट्यूट। जाओ वो फेम एम्पर का पीछा करता था। फेम एम्पर के काफ़ी सारे लोग पीछा करते थे। जाओ उनमें से एक था, पर इससे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता था। और आज ये फेम एम्पर से मिला था, पर फेम एम्पर ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इसे लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया। इसलिए जाओ बाहर चला गया और बाहर जाकर ये काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया और किसी स्ट्रेंजर के साथ होटल में चला गया। और तभी इसके हस्बैंड वहाँ पर ही पहुँच गया और इसे बेड पर किसी और के साथ पकड़ लिया। हाँ, ये लड़का शादीशुदा है। मैं जब ये नॉवेल पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। मैं हमेशा ही मशहूर नॉवेल पढ़ता हूँ। जब मैं इस नॉवेल को पढ़ रहा था तो मैं थक गया और मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, पर किसे पता था ये छोटा सा ब्रेक ऐसा होगा। और जाओ अपने हस्बैंड के उसके हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया है, इसलिए वो पैनिक के मारे अपना सिर ठोक लेता है। और उसे ऐसे देखकर उन दोनों की बॉडी बंद थी। वो की और पिंक बालोवाई की बॉडी पूरी तरीके से बंद थी। अपना सिर ठोकने के बाद वो बुलाने वाला जाओ कहता है, वैसे क्या तुम पहले प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हो? और अब आ जाओ ये सब कुछ याद कर कहता है, हाँ, इस बॉडी का असली ओनर आखिर पैनिक के मारे अपनी लाइफ को कैसे एंड कर सकता है। और अब मैं उठा हूँ यहाँ पर और मेरे सामने जाओ का हस्बैंड फू हांगशी खड़ा है।
वो कहता है, आखिर अब तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी बोलो। और जाओ जाओ इसकी ओर देख कर कहता है, वो हैंसी, इसकी हाइट 1.85 मीटर्स है, इसके शोल्डर बोर्ड्स है, नैरो वेस्ट है और इसके काफ़ी अच्छे फेशियल फीचर्स हैं। ये वो कॉर्पोरेशन का CEO है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी एक अच्छी शेप में है। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का पर्सन है। ये 3 रात बस काम करता है। शॉर्ट में कहें तो हम इसे वर्कहॉलिक भी कह सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अमीर और हैंडसम है, पर हम ऐसे किसी पर भरोसा करने का कोई अच्छा तरीका कैसे ढूंढ सकते हैं। मेरे दिमाग में ये कैसे ख्याल आ रहे हैं। प्लीज़ कोई मुझे बचा लो, मेरी हेल्प करो कोई। क्या मुझे अब इससे डिवोर्स दे लेना चाहिए? हाँ, यहीं पर मैं चैप्टर 1 एंड होता है और चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में फू जाओ को काफ़ी घूर कर देख रहा था। ये देखकर फू डर जाता है। वहाँ पे मन में कहने लगता है, मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। जाओ उसके सामने स्माइल ही कर रहा था। जाओ उसको देखता है, उसकी ओर ऐसे देखते हुए फू देखता है उसे अपनी ओर ऐसे देखते हुए और फू उसे कहता है, मेरी ओर ऐसे मत देखो, भले ही हमारे जो पेरेंट्स हैं वो नाराज़ हो जाएं, पर ये शादी अब हो नहीं जा सकती। ये शादी को अब ख़त्म होना ही होगा। वहाँ पे मन में कहता है, कौन जाता है कि इसके दिमाग में अब और कौन सी ट्रिक्स चल रही हैं, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो अपना सिर पकड़ लेता है। वो को सिर पकड़ देखकर जाओ कहता है, क्या ये मेरे साथ जान के जाओ के साथ पूरी रात यहीं पर रुका हुआ था? वो टाइम देखकर कहता है, मुझे अब देरी हो रही है, मुझे कंपनी में वापस जाना होगा। ये सुनकर जाओ को अच्छा लगता है और कहता है, बहुत अच्छे। और अपने मन में कहता है जाओ, बहुत अच्छे बॉस, तुम जाओ। वो जाने लगता है। तभी वो लगता है और उसको देखकर कहता है, मैं इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करूँगा और कल मैं डिवोर्स का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दूँगा। अगर कोई भी इशू नहीं है तो हम फॉर्मेलिटीज़ सीधा कर सकते हैं। ये कहकर वो दरवाजा पटकता है और वहाँ से चला जाता है। जाओ अपने मन में कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये सच में इतना अच्छा हस्बैंड है। ये मेरा अभी भी ख्याल रख रहा है। मैंने पुराने चाचा ने इसे चीट किया, पर फिर भी ये अभी तक उसका ध्यान रख रहा है। मुझे अगर अच्छे से याद है तो मैं अभी तक एक मरीज हूँ। जाओ रोने लगता है और कहता है अपने मन में, मैं गलत था, मैं बहुत ज़्यादा ही गलत था। मुझे ये बुक नहीं खरीदनी चाहिए थी। मुझे तो इस बुक को सर्च करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं ये बुक ना खरीदता तो मैं ये बुक ना पढ़ता। अगर मैं ये बुक ना पढ़ता तो मुझे गुस्सा नहीं आता और ना ही मैं सो जाता और ना ही मैं सोता, ना ही मैं इस बुक के दुनिया के अंदर आ जाता। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं एक बकवास कैरेक्टर के अंदर हूँ। क्या मुझे इस कैरेक्टर का जो बिहेवियर है वो चेंज कर देना चाहिए? जाओ बेड से उठने लगता है और कहता है, अगर अब मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ
तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जाओ जाओ, उदास मत हो। पहले तुम्हारे पास ना ही पेरेंट्स थे ना ही पैसे थे। तभी उसकी नज़र फ़ोन पर जाती है और कहता है, ओह, इस बॉडी के असली ओनर का फ़ोन है ये। और फ़ोन में चार्जर अपनी शक्ल देखता है और कहता है, ये। और चार्जर अपनी शक्ल फ़ोन पर देखकर कहता है, वो मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। इस बॉडी का ओनर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर था। अब जबकि मैं इस बॉडी के अंदर हूँ तो मुझे इस बॉडी के ओनर की ज़िंदगी जीनी चाहिए। इसकी लाइफ की जगह पर जीना होगा। पर आगे क्या होगा? क्या जो फू हांगची है वो इस नॉवेल के हिसाब से ही चलेगा? फू हांगची ने डिवोर्स का पहले ही मेंशन कर दिया है। अगर मैं डिवोर्स के एग्रीमेंट को सोचूं तो बुक के हिसाब से मैं अगर डिवोर्स करूँगा तो मुझे 3 मिलियन युआन मिलेंगे। वाओ, 3 मिलियन युआन! मैं अमीर हो जाऊँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा ही अमीर हो जाऊँगा। और जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। जाओ कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है। मुझे पहले ही सब कुछ सोच लेना चाहिए। मैं अगर नॉवल के हिसाब से देखूं तो इस बॉडी के असली ओनर ने बहुत जल्द ही वो जो 3 मिलियन युआन इसे मिले थे उसने वो सारे पैसे ऐसे ही बेकार कर दिए थे। और बाद में जो कंपनी थी उसने इसकी कोई भी हेल्प नहीं की थी, जिस वजह से ये सड़कों के ऊपर मर जाता है। और मेरे बारे में 3 मिलियन युआन कोई कम नहीं है। मैं उससे पर किराया भी बचा सकता हूँ और अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ा सकता हूँ। वाह, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और जाओ तो खुशी के मारे नाचने ही लगता है। जाओ अपने मन में कहता है, मैं अगर ध्यान से सोचूं तो फू सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सन है। और दूसरी ओर फू को एक लड़का कह रहा था, सीओ, मैं आपका फ़ोन कल बंद था, इसलिए मैं आपको जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं दे सका। ये लीजिए, आपको ये सारा काम पूरा करना है। और फू चीख मारते कह रहा था अपने मन में, ये क्या हो रहा है? क्या मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? मैं बस 1 रात ही नहीं सोया और मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है, कुछ कहने की हद नहीं। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है। गाइस, आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।